अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म। तो मान लीजिए कि आप एक कार पर बैठे हुए और कार चल रही है और आपने खिड़की से हाथ निकाला, एक बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया। तो अब उस बॉल का हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक लिख लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहां से थ्रो किया गया है भाई? तो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म, एक मूविंग प्लेटफॉर्म से हम चेक करते हैं। मान लेते हैं हम कि ये अपना एक रोड है और इस रोड पर एक बस है और ये बस आगे की तरफ V0 स्पीड से जा रही है। इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपके हाथ में एक मैंगो है और मैंगो को इस बस के रिस्पेक्ट में आपने ऊपर की तरफ U स्पीड से थ्रो कर दिया। सिंपल एग्जांपल हम सबसे पहले लेते हैं, सीधा ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ठीक। तो अब इस मैंगो का हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन एनालाइज करेंगे। तो अपना रोड के अलोंग एक्स एक्सिस मान लिया और रोड के नॉर्मल वाई एक्सिस मान लिया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैंगो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैंगो विथ रिस्पेक्ट टू बस प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस क्या है? जिस समय थ्रो किया जा रहा था उस समय बस की वेलोसिटी, मतलब उस समय कोई दूसरा प्लेटफॉर्म रहता तो उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा होता, ठीक है। यानी कि यहां पे हम लिखेंगे यू जे कैप प्लस V0 आई कैप, मतलब V0 आई कैप प्लस यू जे कैप। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम चेक करें, इनिशियली इस मैंगो को V0 आई कैप प्लस यू जे कैप से ऐसे कुछ थ्रो किया गया होगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो थीटा हो जाएगा, tan थीटा हम लिख सकते थे यहाँ पर U बाई V0। ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हालचाल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा भाई? तो 2 इंटू इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भाई जी। और अगर हम यहीं पे रेंज पता करना चाहें तो रेंज कितना हो जाएगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी 2u बाई जी टू V0, यही रेंज हो गया, ठीक। अब अगर आपके रिस्पेक्ट में, मान लो आप स्टूडेंट हो यहाँ, तो आपके रिस्पेक्ट में इस मैंगो की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या हो जाएगी? बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर। यानी वेलोसिटी ऑफ दिस मैंगो विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट, आप स्टूडेंट ही हो, वेलोसिटी ऑफ मैंगो माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट। आपकी तो वेलोसिटी यहाँ पे हमने कांस्टेंट मान ली और इस मैंगो की जो हो जाएगी वो V0 आई कैप प्लस U माइनस जी टी जे कैप, माइनस आपकी तो V0 आई कैप ही है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जहां आप जाओगे वहीं पे ये मैंगो भी जाएगी। यानी कि दोबारा से हाथ में आएगी। यही वाला केस जब कभी खिड़की से आप बाहर हाथ निकाल के ऐसे थ्रो करते थे किसी बॉल को, तो क्या हो जाता था? दोबारा वो बॉल आपके हाथ में आ जाता था, कॉइन आपके हाथ में आ जाता था। लेकिन तब क्या होगा? जब ये स्पीड अप होता रहेगा, बस स्पीड अप होता रहेगा, तो बस पे तो आप बैठे हुए हो, यानी कि आप भी स्पीड अप हो रहे हो, ठीक है। आप स्पीड अप हो रहे हो, इसका मतलब है कि उतने ही टाइम में बस और आप आगे निकल जाओगे और इसकी तो रेंज बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जिस समय थ्रो किया था उस समय V0 ही था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। यानी कि इफ बस वेयर स्पीडिंग अप, अगर बस स्पीड अप हो रहा था तो मैंगो विल लैग बिहाइंड, पीछे छूट जाएगा। लेकिन अगर बस स्लो डाउन हो रहा है, मतलब आप भी स्लो डाउन हो रहे हो, इस केस में क्या हो जाएगा कि वो तो उतने ही स्पीड से मैंगो आगे जाता रहेगा, इसकी रेंज तो चेंज होगी नहीं।
आप थोड़ा सा पीछे रह गए, मतलब मैंगो फॉल्स अहेड। समझ में आ गई बात? ये वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने बहुत ही सिंपल और बेसिक केस यहाँ पे लिया था, है कि नहीं? अब हम एक जनरल केस लेते हैं, प्लेटफॉर्म से थीटा एंगल पे थ्रो करने वाला। वहां आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे तो एक सवाल आ गया है अपने पास। उससे पहले एक जनरल केस हम देख लेते हैं, ठीक है? अपना वैसे ही क्या है, एक रोड है, रोड पर एक प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म का हाइट हर केस में नेग्लिजिबल मान के चलना है अपने को, और यह है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म को पी से डिनोट कर दे रहा है। अब प्लेटफॉर्म इधर मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? अब अपने पास एक बॉल है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे हमने थ्रो कर दिया। फिर वही कहानी, रोड के अलोंग एक्स एक्सिस, रोड के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, हम बॉल बोल रहे हैं यहाँ पे, इसी बॉल को थ्रो किया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ से आप देखो तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है? तो यहाँ पर u इसके रिस्पेक्ट में u cos थीटा आई कैप प्लस u cos 90 माइनस थीटा, मतलब u sin थीटा जे कैप प्लस v नॉट आई कैप, मतलब u cos थीटा प्लस v नॉट आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। तो यहाँ भी टाइम ऑफ फ्लाइट इजली आ गया है। तो टाइम फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, 2u sin थीटा बाई जी। और रेंज यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यही टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि 2u sin थीटा बाई जी इंटू हॉरिजॉन्टल इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा प्लस v नॉट, ये रेंज हो जाएगी। पूछेगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर यहां पे पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कितना वेलोसिटी दिया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो भाई u cos थीटा प्लस v नॉट, और वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो कि इसको अल्फा एंगल पे थ्रो किया गया, तो यहाँ पे अपना tan अल्फा कितना आ गया, u sin थीटा बाई u cos थीटा प्लस v नॉट। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हेयर। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते रहेंगे, और कुछ क्वेश्चंस यहां पे हम देखते हैं, राइट? तो यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन को जरा सा आप चेंज कर लीजिए, यहां पर है ना, इस क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर लीजिए आप। क्वेश्चन यहां कुछ ऐसा था, यहां से 37 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकंड से ऐसे थ्रो किया गया है, दोनों केस अलग अलग था, ठीक है? प्लेटफॉर्म की हाइट नेग्लिजिबल मान के काम करने हैं यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस अपना फिर से इधर और वाई एक्सिस फिर से अपना इधर, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, इसका नाम हमने बी दे दिया था, इसका नाम हमने ए दे दिया था, तो ये अपना बी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए हम लिखेंगे u ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेटफॉर्म, जो भी, प्लस u ऑफ प्लेटफॉर्म। अब इसको आप चेक कीजिए, यहाँ पे a विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या है, 50 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 50, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 53, यानी कि cos 53 जे कैप प्लस इसकी वेलोसिटी तो लिख नहीं रह गई है, यानी 10 आई कैप। ये हो जाएगा 40 आई कैप प्लस 10 आई कैप, ये 40 हो जाएगा, तो 40 आई कैप प्लस 10 आई कैप 50 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 30 जे कैप।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 × 30/g मतलब 6 सेकेंड हो गया। और रेंज जो हो जाएगा इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 50 × टाइम ऑफ फ्लाइट 300 मीटर्स। इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म अपना इधर जा रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इधर थ्रो किया गया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हो जाएगी 50 cos 37 माइनस आई कैप प्लस ये हो गया 53 डिग्री, यानी कि 50 cos 53 डिग्री जे कैप, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। और इसकी तो 10 आई कैप है ही, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस मतलब -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस 30 जे कैप, ये इसकी कितनी है 10 आई कैप है, 10 आई कैप, यानी कि ये हो गया -30 आई कैप प्लस 30 जे कैप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप चेक करोगे यहाँ पे तो 30 जे कैप है और -30 आई कैप है, मतलब कुछ ऐसे आपको अनुमान लग गया होगा यहाँ से 45 डिग्री पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थ्रो किया गया, इतना तो अनुमान लग गया होगा। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से 2 × uy/g यानी 6 सेकेंड। रेंज यहाँ पे इस डायरेक्शन में 30, इस डायरेक्शन में जाएगा वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको पता चल चुका है, यानी 6 × 30 180 मीटर्स। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन हेयर। तो यहां पर एक नया सवाल हम लेते हैं। ये नया सवाल क्या है भाई, हाँ ये सवाल बोल रहा है चलता हुआ प्लेटफॉर्म है u स्पीड से और किसी रैंडम एंगल थीटा पर किसी बॉल को इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में थ्रो किया है, तो किस थीटा के वैल्यू के लिए रेंज यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। वही वाला फॉर्मूला हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे, अपना एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस इधर। तो इसको बॉल मान लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी ये तो 90 - थीटा हो गया, यानी कि u cos थीटा आई कैप प्लस u cos 90 - थीटा मतलब u sin थीटा जे कैप प्लस प्लेटफॉर्म तो इधर u से जा रहा है मतलब u आई कैप मतलब u प्लस u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। तो इस केस में अपना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ui तो यही है, यानी कि 2u sin थीटा/g। अब रेंज अपना कितना हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब 2u sin थीटा/g इंटू u प्लस u cos थीटा। अब रेंज को हम यहां आराम से लिख देते हैं, रेंज अपना कितना हो गया भाई, तो रेंज हो गया है q कॉमन ले लो तो u² आ गया 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि रेंज हो गया u² 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा। अब मैक्सिमम रेंज के लिए dr/d थीटा 0 होना पड़ेगा। अब dr/d थीटा कर लो तो u² यहां पे लिख दो d/d थीटा और 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। अब 2 cos थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कर लो, चेन रूल लगा लो, तो 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे
कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। थीटा वैसे भी 60 डिग्री दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि पुट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा। ऐसे भी थीटा 60 डिग्री, लेकिन ऐसे अगर लिखना चाहो तो कॉस 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब कॉस थीटा को यहाँ पे एक्स मान लो तो लिखोगे 2x², कॉस थीटा को लिखोगे x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू पता करोगे तो फिर 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू मैं पता करके दिखा दे रहा हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ चेक करो, -1 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1² -4 इंटू 2 इंटू -1 बाई 2 इंटू 2, यानी कि -1 प्लस √9/4, यानी कि -1 प्लस 3/4, यानी कि 1/2, ऐसे भी 1/2। इसका मतलब इस केस में थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, तब रेंज मैक्सिमम होगा। आर इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस केस में 45 डिग्री आंसर नहीं आएगा। तो अपना एक छोटा सा टॉपिक था जो कि यहाँ पे फिनिश हो गया है। अच्छे से आप देख लीजिए, आज समझ में आ जाएगा। ठीक है।